नमस्कार साथियों, शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा पीटीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। और कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि सर भारत के भौतिक प्रदेश हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। देखिए, डायरेक्ट हमारे सिलेबस में भारत के भौतिक प्रदेश पीटीआई थर्ड ग्रेड में मेंशन नहीं है, लेकिन भारत की स्थिति और लाभ है उसके अंतर्गत भौगोलिक स्थिति और लाभ के अंतर्गत भौतिक प्रदेशों के बारे में सामान्य जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम भारत के भौतिक प्रदेशों को जो है पढ़ रहे हैं, ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न आ जाए तो हमारा गलत नहीं हो। क्लियर हो गया? अब भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हम लोग हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ रहे थे, और पिछली क्लास में हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत कुमायूं हिमालय के बारे में अध्ययन किया था। अब उसी कड़ी में हम प्रादेशिक वर्गीकरण का जो अलग पार्ट्स हैं, यानी कि प्रादेशिक वर्गीकरण का जो अगला भाग है, जिसे हम नेपाल हिमालय और असम हिमालय के नाम से जानते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका साथ और आपका सहयोग हमें मोटिवेट करता है कि हम ऐसी विषय वस्तु, ऐसा जो है कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल करवाएं, उपलब्ध करवाएं, जो परीक्षा उपयोगी हो। निश्चित रूप से परीक्षा में हमें सफल बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। इसी उद्देश्य को लेकर हमने यह कक्षाएं शुरू की है, और आपका सपोर्ट हमारे को मोटिवेट करेगा, हमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। इसीलिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। साथ ही जो राजस्थान का भूगोल पढ़ना चाहते हैं या सेकेंड ग्रेड पीटीए के अंतर्गत भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जो है मोबाइल एप्लीकेशन LM ज्योग्राफी जो है गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कीजिए, और वहां जो कोर्सेज हैं उनको मिनिमम प्राइस पे जो रखा गया है उनको परचेज कीजिए, और अपनी तैयारी को मजबूत कर अपने और अपनों के सपनों को साकार कीजिए। तो शुरुआत करते हैं हम हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण के बारे में। और हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण में हमने पढ़ा था कि सिडनी बुराड ने 1931 में नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा: कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसमें से कश्मीर हिमालय और कुमायूं हिमालय के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज हम नेपाल और असम हिमालय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहां हमने पिक्चर बनाया था कि सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है वह कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहलाता है। सतलज से काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है इससे हम लोग जो है कुमायूं हिमालय कहते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं नेपाल हिमालय की। अब समझना नेपाल हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है। तो यहां जो हिमालय इस प्रकार फैला हुआ है पूरा पूरा, इस हिमालय में काली नदी से लगाकर तीस्ता नदी, यहां कौन सी नदी है? काली नदी। काली नदी से लगाकर तीस्ता नदी के बीच का यह जो हिमालयी क्षेत्र है, इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। और इसकी जो लंबाई है लगभग कितनी है? 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो अब सबसे पहला प्रश्न जो नेपाल हिमालय से आता है, नेपाल हिमालय को लेके जो प्रश्न आता है, सबसे पहला प्रश्न आता है इसका विस्तार। इसका विस्तार जो है मुख्य रूप से कहां पर है? नेपाल में। नेपाल हिमालय का मुख्य विस्तार जो है नेपाल में है, इसीलिए इसे हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। दूसरा,
नेपाल के अलावा इसका कुछ विस्तार किस राज्य में है? सिक्किम में, क्योंकि यहां जो है तीस्ता नदी तक है और तीस्ता नदी जो है इसी नेपाल हिमालय यानी कि सिक्किम से निकलती है। इसीलिए भारत में यदि पूछा जाता है कि नेपाल हिमालय का विस्तार किस राज्य में है तो सिक्किम में है। और वैसे सामान्यतः इसका जो विस्तार है वह पूरा पूरा कहां पर है? नेपाल। दूसरी इसकी विशेषता है कि यहां सबसे लंबा हिमालय है। यहां जो हिमालय है यहां प्रादेशिक वर्गीकरण के अनुसार सबसे लंबा हिमालय, क्योंकि हमने कश्मीर हिमालय को पढ़ा 560 किलोमीटर, हमने कुमायूं हिमालय को पढ़ा 320 किलोमीटर, लेकिन जब हम नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो यह 800 किलोमीटर है। और जब हम असम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तो वह 720 किलोमीटर। तो इस तरह से प्रादेशिक वर्गीकरण के अनुसार सबसे लंबा जो हिमालय है वह कौन सा है? नेपाल हिमालय है। ध्यान रखना, यहां से प्रश्न बहुत बार आते हैं कि सबसे लंबा हिमालय कौन सा है? नेपाल हिमालय। और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता जो है वह क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट यहां कहां पर है? नेपाल में है। और यह किसका भाग है? नेपाल हिमालय का भाग है, यह ध्यान रखना। और इसी कारण नेपाल हिमालय सबसे ऊंचा हिमालय। आपसे पूछा जाए प्रादेशिक वर्गीकरण के अनुसार सबसे लंबा या सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है, तो सबसे लंबा हिमालय भी नेपाल हिमालय है और सबसे ऊंचा हिमालय भी कौन सा है? नेपाल है। क्यों है? क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, और इसे नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा जो है यहां नेपाल हिमालय के अंतर्गत नेपाल में स्थित है। इसीलिए यहां विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय भी कहलाता है। विश्व का सबसे ऊंचा, भारत विश्व का या हिमालय का सबसे ऊंचा भाग यही है। इसके बाद बात करें दूसरी जो चोटी है जिसे हम कहते हैं कंचनजंगा। दूसरी कौन सी है? यहां कहां पर है? सिक्किम में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी किस हिमालय में स्थित है? देखिए, भारत की सबसे ऊंची कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि कश्मीर हिमालय में स्थित है। लेकिन भारत में या निर्विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, जो कि किस राज्य में है? सिक्किम में है। और किस हिमालय का भाग है? तो ध्यान रखना, नेपाल हिमालय का भाग है। और आपसे पूछा जा सकता है कि कंचनजंगा किस हिमालय में स्थित है? नेपाल हिमालय में स्थित है। इसके बाद बात करें मकालू। मकालू है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है। मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी,
यहां जितनी भी तीनों चोटियां हैं, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, यहां तीनों कहां पर हैं? नेपाल में। और नेपाल में होने के कारण यह तीनों जो है नेपाल हिमालय का भाग है। किसका भाग है? नेपाल हिमालय का भाग है। इसीलिए ध्यान रखना, विश्व की जब भी कोई ऊंची चोटियां पूछी जाए तो किस हिमालय में स्थित है, वह सभी नेपाल हिमालय में स्थित है। पॉइंट क्लियर? तो चोटियां आपको क्लियर होनी चाहिए। नेपाल हिमालय में कौन कौन सी हैं? सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। इसके बाद बात करें दर्रे, तो देखिए सिक्किम में दो दर्रे हैं। सिक्किम राज्य में हम बात करते हैं, एक तो करते हैं नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा यहां भारत और चीन के मध्य है। और दूसरा है जेलेपला दर्रा, यहां भारत और भूटान के मध्य। यहां जो दोनों दर्रे हैं, यह दोनों किस राज्य में हैं? सिक्किम राज्य में है। और सिक्किम राज्य में होने के कारण यह किसका भाग है? नेपाल हिमालय का भाग है। किसका भाग है? नेपाल हिमालय का भाग है। तो ध्यान रखना, नेपाल हिमालय में 5 चोटियां हैं और 2 प्रमुख दर्रे। इसके बाद यहां से हम बात करें तो यहां पर एक घाटी है जिसका नाम है चुंबी घाटी। चुंबी घाटी यहां सिक्किम राज्य में, किस राज्य में? सिक्किम राज्य में है। और यहां जो घाटी है, यहां भारत, चीन और भूटान त्रिसंघीय क्षेत्र का भाग है, यानी कि त्रिसंघीय क्षेत्र का भाग है। और इसी चुंबी घाटी में एक क्षेत्र है जिसका नाम है डोकलाम। डोकलाम क्षेत्र जो कि भारत और चीन, डोकलाम क्षेत्र जो है भारत और चीन के मध्य जो है विवाद का कारण था। यह डोकलाम क्षेत्र इसी चुंबी घाटी के अंतर्गत सिक्किम राज्य में स्थित है, जो कि नेपाल हिमालय का भाग है। तो आपसे पूछा जा सकता है डोकलाम क्षेत्र भारत और चीन के मध्य विवादित था या चीन और भारत के मध्य विवाद का कारण था, वह किस घाटी में है? तो घाटी पूछा जाता है तो चुंबी घाटी, राज्य पूछा जाता है तो सिक्किम, और हिमालय पूछा जाता है तो नेपाल हिमालय। दूसरा, इसी नेपाल हिमालय में नेपाल में एक घाटी है जिसका नाम है काठमांडू घाटी। पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्योंकि नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू घाटी जो यहां भी नेपाल हिमालय के अंतर्गत नेपाल में स्थित है। तो अब ध्यान रखना, जो भी स्थान नेपाल में स्थित है वह सभी स्थान नेपाल हिमालय का भाग है। यह ध्यान रखना, किसका भाग है? नेपाल हिमालय का भाग है। अब इस नेपाल हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती है? तो जो भी नदी नेपाल से निकलती है वह सभी नेपाल हिमालय का भाग है। जैसे गंडक नदी है, कौन सी? कोशी नदी है, बागमती नदी है, यहां सभी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है। यानी कि नेपाल
हिमालय से निकलने वाली नदियां। सबसे पहले हम बात करते हैं गंडक नदी। नेपाल हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? गंडक नदी निकलती है। और गंडक नदी के बारे में आपको पता होगा, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर पशु मेला, कोष्टक में बिहार। गंडक नदी के किनारे बढ़ता है। यानी कि गंडक नदी यहां नेपाल हिमालय से निकलती है और यह नेपाल हिमालय से निकलने के बाद बिहार आती है। तो बिहार में एक स्थान है सोनपुर, और सोनपुर नामक स्थान पर गंडक नदी के किनारे भारत का सबसे बड़ा पशु मेला भरता है। तो प्रश्न बनता है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला किस नदी के किनारे भरता है? गंडक नदी के किनारे भरता है। किस राज्य में भरता है? बिहार राज्य में भरता है। किस स्थान पर भरता है? सोनपुर नामक स्थान पर भरता है। दूसरी जो नदी है जिसे हम कहते हैं कोसी नदी, कोसी नदी जब यहां निकलती है तो यहां नेपाल में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है और यहां अलग अलग धाराओं से निकलती है। सप्त धाराओं के रूप में यह जानी जाती है, लेकिन इसे नेपाल में क्या कहते हैं? अरुण कहते हैं। और यहां जो नदी है कौन सी? कोसी नदी। यहां भारत में अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। यानी कि यहां जो नदी है कोसी नदी, यहां इस तरीके से चलती है और मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। और मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, इस कारण कोसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ आ जाती है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और बिहार का शोक वह कोसी नदी को कहा जाता है। इसके बाद तीसरी जो नदी है वह है तीस्ता नदी। यह नदी सिक्किम से निकलती है, नेपाल हिमालय से। कहां से निकलती है? सिक्किम में नेपाल हिमालय से निकलती है। और इस नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है तीस्ता परियोजना। कौन सी परियोजना है? तीस्ता परियोजना। और यह जो तीस्ता परियोजना है यह भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित परियोजना कौन सी है? तो तीस्ता परियोजना है। और तीस्ता परियोजना सिक्किम राज्य में है, तीस्ता नदी पर है। और तीस्ता नदी
यह सिक्किम में नेपाल हिमालय से निकलती। इसके बाद एक और नदी है जिसका नाम है चौथी जो नदी है वह है बागमती नदी। यहां नेपाल में बहती है। कहां बहती है? नेपाल में। और इसी नदी के किनारे पशुपतिनाथ मंदिर, यानी कि काठमांडू का प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ जो मंदिर है वह नेपाल में काठमांडू में बागमती नदी के किनारे है। और कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा जो नंदी है उसकी जो मूर्ति है या प्रतिमा है वह इसी पशुपतिनाथ मंदिर में नेपाल में काठमांडू में। तो यहां जो है सभी नेपाल हिमालय के संदर्भ में हमने पढ़ा कि नेपाल हिमालय, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। यह काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य सबसे लंबा और सबसे ऊंचा हिमालय है। और यहां की प्रमुख चोटियां माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा और धौलागिरी है। इसके बाद यहां के प्रमुख दर्रे नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा है। यहां की प्रमुख घाटियां चुंबी घाटी और काठमांडू घाटी है। और यहां से कौन कौन सी नदियां निकलती है? गंडक, कोसी, तीस्ता और बागमती, जिसमें से 3 भारत से संबंधित हैं और एक नदी नेपाल से संबंधित है। तो यह था नेपाल हिमालय। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रादेशिक हिमालय के अंतर्गत अंतिम हिमालय जिसे कहा जाता है असम हिमालय की कहानी को हम पढ़ते हैं। तो बात करते हैं असम हिमालय की। असम हिमालय, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि असम हिमालय का विस्तार कहां पर है। तो असम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी से लगाकर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य पूरा यह विस्तृत है। तीस्ता नदी से लगाकर ब्रह्मपुत्र नदी तक यहां फैला हुआ है। अब इसकी जो है मुख्य विस्तार कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश और असम में, इसीलिए इसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसकी जो लंबाई है वह 720 किलोमीटर। कितनी है? 720 किलोमीटर। यानी कि प्रादेशिक वर्गीकरण के अनुसार दूसरा सबसे लंबा हिमालय कौन सा है? तो वह असम हिमालय है, जो कि तीस्ता नदी से लगाकर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित अरुणाचल प्रदेश और आसाम में है। अब इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नामचा बारवा। नामचा बारवा यह असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और यह जो चोटी है यह अरुणाचल प्रदेश में है। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित हिमालय की, यानी कि असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद दूसरी जो चोटी है वह भी अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका नाम है कुल्ला कागड़ी। कुल्ला कागड़ी यह भी
अरुणाचल प्रदेश में। देखिए कुल्लू कागड़ी जो है या घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर हिमालय में, लेकिन कुल्ला कागड़ी जो चोटी है यहां असम हिमालय के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में। और एक और चोटी है जिसका नाम है चोमो लहरी। तीसरी यहां पे एक चोटी है जिसका नाम है यहां तीन प्रमुख जो है चोटियां कहां पर हैं? असम हिमालय के अंतर्गत है। और इसी असम हिमालय में, इस ही असम हिमालय में असम के अंतर्गत कामाख्या देवी, कामाख्या देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह इसी असम राज्य में असम हिमालय के अंतर्गत आता है। और यह जो असम हिमालय है यह जैव विविधता हॉट स्पॉट के अंतर्गत भी आता है, यह ध्यान रखना। यह असम हिमालय हॉट स्पॉट जिसे हम कहते हैं तप्त प्रदेश, जैव विविधता बाहुल्य क्षेत्र है, यह ध्यान रखना। जैव विविधता बाहुल्य क्षेत्र है। और यहां पर कुछ दर्रे हैं जिसमें है बोमडिल्ला दर्रा है, यांग्याप दर्रा है, लेख पानी दर्रा है, दीफू दर्रा। यह सभी दर्रे जो है अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में। और इसमें जो यांग्याप दर्रा है, इसी यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याप दर्रे से भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। और यह था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने भारत के जो है हिमालय भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण को पूरा किया कि प्रादेशिक वर्गीकरण के अनुसार हिमालय को कितने भागों में बांटा गया था। और उसमें से आज हमने नेपाल हिमालय और असम हिमालय की बात की, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनका विस्तार कहां से कहां तक है और क्या क्या प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। तो यह था आज हमारा सेशन और इसी तरह से यह सेशन निरंतर चलता रहेगा जिसमें हम पीटीआई थर्ड ग्रेड के अंतर्गत भारत के भूगोल को लेके जो टॉपिक है उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक लेके बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में मेंशन है और जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। उस टॉपिक को लेके हम जो है निरंतर सुबह प्रातः 6:15 बजे क्लास जो है आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रीमियम के जा रही है। आप इसे देखिए, इसको देखने के बाद जो भी आपके दिमाग में डाउट है, आपको डाउट लगता है तो उस डाउट को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और यह क्लास यह थर्ड ग्रेड में भी आपके हैं और हो सकता है सेकेंड ग्रेड के लिए भी यह उपयोगी है। तो जो भी पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लासें वरदान साबित होने वाली है। और नेक्स्ट क्लास हम इसी तरह से एक पीटीआई थर्ड ग्रेड के नए टॉपिक को लेके बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। इसी तरह से अपना प्यार, साथ और सहयोग बनाए रखें। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।
हमें भी मोटिवेट कीजिए, और आपके यदि कोई अच्छे सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि किस तरह से हम इन क्लास को बहुत अच्छा जो है कर सकते हैं, परीक्षा उपयोगी विषय वस्तु हम आपको उपलब्ध करवा सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।